नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज में स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं जो कि चंपारण के धरती पर है। चंपारण के हर युवा हर लोग शायद क्रांतिकारी होते हैं, क्रांतिकारी होते नहीं है, क्रांतिकारी हैं। जैसे कि आज हम खास मेहमान के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वो खास मेहमान जो कि बता दे इनका चर्चा ना कि इंडिया लेवल पर बता दे विश्व में आता है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे सबसे पहले परिचय ले देते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं जो कि शायद जो दूसरे कोई डॉक्टर नहीं करके दिखाते हैं, वो डॉक्टर से हमारे करके दिखाते हैं। लेकिन इनसे सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम आप लोग से बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को, ताकि आपके माध्यम से जो आपकी बात हम जनता तक पहुँचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, बताया जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग देखने का मिलता है, सुनने का भी मिलता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आपका नाम ना कि बिहार में, आपको बता दें कि विश्व में भी नाम आता है। क्या ये सच्चाई है कि नहीं, ये बताइए सबसे पहले। जी, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, कोशिश की है, और कोशिश के बाद भी वो कामयाब होना ये ऊपर वाले की बात है। मेरी कोशिश ने कामयाबी तक पहुँचाया, ऊपर वाले की हम शुक्र अदा करते हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जो पढ़ाई होती है, सबसे बड़ी डिग्री जो होते हैं, MS ऑर्थोपेडिक्स को हमने किया है। और इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं मुझे जानते हैं। क्यों? मेरे काम की वजह से जानते हैं। हम लोग के अपने ग्रुप है, उसमें हम लोग ऑपरेशन करके डालते हैं। उसमें जो डॉक्टर्स हैं जो मुलाकात नहीं, फिर भी मेरे काम को देख के जानते हैं कि कोई इंडिया में ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, जो पूरे विश्व लेवल पर होता है, वो भी हमारे यहाँ काम करता है। कहीं कहीं सुनने के भी मिलता है कि आप रिसर्च करते रहते हैं, क्या बात सच्चाई है सर? जी बिल्कुल, अभी भी कोई ऐसा दिन नहीं है या कोई चिराग नहीं जिसमें ये संभव है कि मैं खाना ना खाऊं, लेकिन रोज 3 घंटा ना पढ़ूं, ये संभव नहीं है। रोजाना 3 घंटे की स्टडी मेरे लिए जरूरी है। स्टडी किस बात की होती है कि जो अभी इलाज चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, उससे भी और क्या बेहतर हो सकता है। और इलाज बेहतर मतलब क्या होता है कि ऐसा इलाज इसमें ठीक होने में मरीज को कम से कम समय लगे। इलाज होना काफी नहीं होता है, इलाज तो बहुत जगह होता है, लेकिन इलाज ऐसा हो कि मरीज को समय कम से कम लगे और अपने पूरे टूटने से पहले वाली स्थिति में आ जाए, और उसमें खर्चा भी कम लगे। इसको अच्छा इलाज कहते हैं। इन चीजों के 3 मुद्दे पे हम उसमें स्टडी करते रहते हैं। उसमें जो ज्यादा अच्छा चीज होता है मरीजों पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे मरीज जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी काम पर लौट जाते हैं। जी सर, ये भी जाना जाता है कि आप कुछ ऐसा जो इलाज होता है जिस पर आप दावा कर सकते हैं, तो क्या कुछ दावा कर भी इलाज करते हैं जिससे लोगों को संतुष्टि मिलता है? क्या बात सच्चाई है? दावा ये कि हम जितने मरीज हमारे पास आते हैं, बहुत से मरीज पूछते हैं कि ठीक होंगे कि नहीं ठीक। कहता हूँ कुछ बीमारी ऐसी है कि अच्छा से अच्छा इलाज करने के बावजूद भी उनकी बदकिस्मती या मेरी बदकिस्मती के हमारे पास आए, कुछ मरीज ठीक नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये जब अच्छा काम कीजिएगा तो रिजल्ट अच्छा आता ही है। तो ये मैं मरीज को गारंटी देता हूँ मैं कि हम जो भी काम करेंगे इस बात की गारंटी है कि इससे अच्छा पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता। उतना कर सकता है कुछ लोग, इस बात की गारंटी होती है। हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट की गारंटी है, जो हमारा ट्रीटमेंट है या ऑपरेशन है, उससे ज्यादा करने वाला पूरे इंडिया में या बाहर में कहूँ तो कोई नहीं है, उतना कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक मरीज आया था, उसका ऑपरेशन किया था, 2-3 महीने पहले की बात है। बहुत बड़े घर के हैं, सहमत वार्ड के मुस्लिम है। तो थोड़ा सा उनको इन्फेक्शन लगा, तो दिल्ली गए हैं। खुद आके बता रहे थे अपनी कहानी, तो सुराम जी खुद आके बता रहे थे। वहाँ गए तो वहाँ लगभग 4-5 जगह दिखाए। एम्स में दिखाए, मैक्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा अस्पताल, वहाँ दिखाए। उसमें विशेषज्ञ कोई आते हैं बाहर से, बहुत महीने में कुछ दिन 1 दिन के लिए, उनको दिखाए और 1 जगह और दिखाए। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन देखा, वो तरीका देखा, तो वो दंग रह गए। मरीज खुद बता रहा था कि सर मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को सौभाग्य है आप इंडिया में, तो हम जो करते हैं इस बात की गारंटी है। जैसे जो अमेरिका में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में, वो सब हमारे होता है, उस लेवल का होता है, इस बात की गारंटी। जी सर, जैसे कि आपका पहले जो वीडियो डाले थे उस पर लाखों लोग कमेंट किए थे कि क्या जैसे कि हड्डी बढ़ सकता है, क्या मेरा हाइट जो कम है वो हाइट को बढ़ाया जा सकता है? इस पर भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, तो उनको लोगों को थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए, कुछ जवाब दीजिए। ये जैसे आपने पूछा कि क्या हड्डी को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं। जी
बढ़ाने की दो जरूरत है। एक तो है बीमारी, मजबूरी। जैसे बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं जिनका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उनकी हड्डी एक्सीडेंट से वहाँ टूट के गिर गई या गायब हो गई, या कहीं गलत जगह इलाज कराया, किसी छोटे मोटे डॉक्टर की वजह से। आगे आज एक बच्चा आया था, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो गलत इलाज कराया किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से, या किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया, इसमें बदकिस्मती मरीज की उसमें इन्फेक्शन हो गया, हड्डी पूरी गल गई, तो फिर हड्डी गल गई, हड्डी गायब गई, तो उस हड्डी को फिर भरना होता है, नई हड्डी को बनाना होता है। तो दो जरूरत पड़ेगी, एक तो बीमारी की वजह से बढ़ाना, हड्डी को बनाना है, तो दूसरा जरूरत पड़ गया कि किसी की हाइट कम है, वो चाहते हैं कि अपने ग्रोथ को बढ़ाए, लंबाई को बढ़ाए, तो दो जरूरत पड़ गई। तो ये नई विधि है, विधि तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसको करने वाला बहुत कम है, क्योंकि सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा समय लगता है। तो इसको इलिजोरो मेथड बोलते हैं, इलिजोरो सर्जरी। और दूसरा एक और मेथड होता है जिसको LRA सिस्टम बोलते हैं। तो दो मशीनें ऐसी हैं, दो सिस्टम ऐसे हैं कि जिस तकनीक के द्वारा किसी हड्डी को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाना या बीमारी की जरूरत के हिसाब से पूरा करने के लिए बढ़ाया जाए, या लंबाई करने के लिए बढ़ाया जाए, तो ये विधि है। हमारे होता है जी, इलिजोरो सर्जरी हमारे यहाँ 2-4 नहीं, कई सौ इलिजोरो सर्जरी हो चुका है, पड़ती है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे हमारे साथ दो लोग और हैं, लेकिन इन लोग से भी बात करने का प्रयास करेंगे। एक हमारे जो चाचा के एज के हैं, ये बता दे बहुत दूर से आए हुए, लेकिन इनसे भी कुछ बात करते हैं कि क्या इतना दूर से आने का इनका क्या मकसद है, क्या इनको क्या लगा जो इतना दूर से आए, ये सबसे पहले जान लेते हैं। चाचा राउत नाम का पड़े कुछ भी कम जानते हैं। हम तो कटिहार से आए। कटिहार से? हाँ, हमारा गांव से और भी पहले बहुत आदमी इलाज करा के गए, तभी हम भी आए, हमको बहुत खुशी हुआ। अच्छा, तो क्या उन लोग का सही हो गया जो आपके गांव से आए थे, जिनका इलाज यहाँ पर हुआ, तो लोग सही हो गए? सब सही हो गया। किसी का 10% बचा है, किसी को 40% बचा है, जिसका दवाई यहाँ आना बाकी है, एक बार दोबारा उसी का कुछ बाकी है, तो सब आराम हो गया। अच्छा, आपका क्या दिक्कत है बताइए? हमको ठोना में, घुटना में दर्द था, वो दर्द के लिए हम आए थे, इलाज कराते हैं। यानी फर्स्ट बार आ रहा है? जी, फर्स्ट बार आए हैं। ये कटिहार के हैं, गाँव के मरीज जो आ चुके हैं जी। अभी हमारे साथ इनको पहले सुई दिया गया है जी जी। आज ये फर्स्ट टाइम आया है जी जी। घुटना से बहुत परेशान थे, दर्द था, बैठा नहीं जा रहा था। तो ये कि एडवांस स्टेज है घुटने का, तो ये कि जो पैसे वाले हैं वो घुटना बदलवा लेते हैं। घुटना बदलवाना मतलब लाखों का काम होता है, सब मन गरीब की बस की बात तो है नहीं। तो उससे पहले भी कुछ और चीजें हैं जो करने से मरीज को काफी आराम हो जाता है। तो उनको आज पहले बार आए हैं, 4 घंटे पहले आए थे, और घुटना की हड्डी खिंच गई है, तो इनका जो है बहुत ज्यादा इफ्यूजन, मतलब बहुत ज्यादा पानी, गंदा पानी जमा हुआ था। तो आज हमने भी आधा घंटे पहले निकाला है, और आधा घंटे के पहले निकालने के बाद अभी बता रहे हैं कि अभी दर्द कम लग रहा है आपको, अभी आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, अभी दर्द हल्का लग रहा है जी। बाकी वक्त पे सुई लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो कम उनका बैठने से परहेज करेंगे, तो उनको काफी आराम रहेगा। ऐसे शख्स गरीब लोग तो घुटना नहीं बदलवा पाएंगे। इसी तरीकों से ये होता है कि हमारे जो गरीब मरीज हैं उनको भी राहत मिल जाती है। जैसे कि डॉक्टर साहब की बात सुन लिया, हमारे एक खास मेहमान है जिसको शायद आप लोग पहचान रहे होंगे, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पुष्पराम दास जी, इस चैनल के माध्यम में आप क्या कहने वाले, ये बताइए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने भूमि को मौका मिला, खुशी की बात है, धन्यवाद है। हमारे पैर में चोट लगा हुआ है पहले से, और यहाँ आने के बाद से डॉक्टर साहब मेरे इलाज किए, इलाज किए, हम बच नहीं सकते थे। मैंने जैसे हमको चोट लगा था, आए दिन वहाँ चोट लगता है तो लोग मर जाता है, ट्रक से मुझे ठोकर लगा, और डॉक्टर साहब के पास हम आए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमको बोले थे दौड़ा देने के लिए, जितना दिन में उसके कम ही दिन में हमको दौड़ा दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे देखिए मैं चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी पैर टूट गया था? पैर दोनों हड्डी टूट के चकनाचूर हो गया था, उसमें थोड़ा सा भी दम नहीं था, हड्डी टूट के चकनाचूर हो गया था। और उस हड्डी को डॉक्टर साहब ने 20 दिसंबर को मुझे चोट लगा। चोट लगने के बाद
आए यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब देखे, इलाज किए, पूरे तरह से हम बिल्कुल ठीक है यार। कितना माह में आप सही हो गए ये बताइए, कितना महीने लग गया? अरे ठीक तो डॉक्टर साहब हमको बोल दिए कि 2.5 महीना में आप दौड़ जाइएगा, ठीक है, वो बोल दिए। लेकिन हम 5-7 दिन तक बेड पर रहे। बैसाखी से चले, 2-2.5 महीना के बाद से हम पैर रख करके चलना शुरू कर दिए, और 1-2 महीना और बीत गया, उसके बाद से बैसाखी रख दिए और चलना शुरू कर दिए। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अब दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने ही हाथ से मोटरसाइकिल हाँक करके डॉक्टर साहब से, और इसको मैंने फिर बाद में मैं सोचे हैं कि दिखा ले, कोई दिक्कत नहीं हो, वहीं दिखाने के लिए हम आए हुए हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब देखे हैं, बोले हैं कि इस पैर से भी ज्यादा आपका मजबूत है, आप चल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। हम तो यही कहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत है ना, तो हम कहेंगे कैसे दिक्कत? अच्छा, और सारे लोग जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बहुत सारे डाउट में रहते हैं कि आखिर में हड्डी के डॉक्टर किनके पास लेके जाएंगे, जिनका एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार से उनका मैंने कहीं न कहीं हड्डी में दिक्कत आ जाता है, तो उन लोगों को लेकर क्या मैसेज दीजिएगा? क्या हम तो मैसेज यही देंगे, जो हमको चिन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे बिहार में हो या बिहार के अदर साइड से जो भी हमको देखते हैं और सुनते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, मैं मित्र, दोस्त, साथी, और मैं अपने हित से भी मैं कहूँगा, जो भी हो वो आकर के डॉक्टर साहब के लगे ही दिखाए। इन्हीं इस डॉक्टर के जैसे कोई डॉक्टर है ही नहीं हमारे देखने से। जो हम कह रहे दिल के अंदर जो है ना, वो मैं बोल रहा हूँ, हमारे दिल के अंदर का रूह बोल रहा है। डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर साहब हमको इस हिंदुस्तान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान में आपको पता नहीं लगा तो मैं यहाँ आए, यहाँ का पता लगा, तब हम यहाँ आए, तो हम यहाँ पर जो है आज सुरक्षित हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि इन लोग का दिल की आवाज है। डॉक्टर साहब, एक और कहीं ना कहीं मैसेज हम लोग को देखने को मिला, जो कि कमेंट में आया था, जो कि वीडियो वायरल हुआ था। उस मैसेज में यही बताया गया था, जिस समय हम लोग एक चर्चा किए थे कि हड्डी वाला, रुपया वाला, तो उस पर भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये बात सच्चाई है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? 2 टोन ज्यादा कम समय। सच्चाई इत्तेफाक से ये है कि पहले परशुराम जी के बारे में बता दूं, इनका पैर की दोनों हड्डियां टूट गई, और शायद ये और जगह इलाज कराते, डॉक्टर के पास कराते तो वहाँ भी शायद ठीक हो जाते। तो 2-3 महीना समय लगा इनका, 3 महीने चलने वाले हो गए हैं, 6 महीने लगता है। और मामूली गरीब आदमी जो रोज 30 रुपया कमाएगा, हमारा लगा 2.5-3 महीना। जब गरीब आदमी भी मामूली कमाएगा, 300 रुपया रोज कमाई लगा, तो 3 मतलब कि 6-9 हजार रुपये वो महीना, साल 1 महीने का हुआ। हमारे मरीज को 3 महीना कम समय लगा, तो 9 दिन का 27,200 कम लगा। जितना उसका फीस लगा यहाँ पर, उतना में वो कमा के बराबर कर लगा। और जगह भी शायद ठीक हो जाता है, लेकिन 6 महीने लगते हैं उसको, और तकलीफ अलग से होती। तो इनके पैर की दोनों हड्डियां टूट गई थी। उसमें जैसे इनके लिए यही कहूँगा, अगर ये इतने करोड़पति होते, ऊपर अगर हो जाए भविष्य में, और जाकर अमेरिका में अगर ऑपरेशन करवाते या दिल्ली बॉम्बे में करवाते, जहाँ दिल्ली में करवाते तो लगता 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लगता है। वहाँ भी इनका इतना ही इलाज होता है, 4 लाख रुपए देकर भी इतना ही इलाज होता है। अब रहा बात की लोग को कुछ शिकायत है या ये भरम है, फीस ज्यादा लगता है, सब आपको समझ में बैठे हैं। जैसे परशुराम जी आपको हिम्मत दे रहे, खुद उनको कितना फीस का पता है। ये बेचारा आए हुए हैं कटिहार से, और फीस जमा किए हुए 500 सबको लगता है, या इमरजेंसी देने होता है 1000 रुपये दिए होंगे। हम गरीब देख कर हमको किराए का भी 1000 रुपये दे दिया हमने, मालूम हुआ कि स्टाफ बताया। गरीब पेशेंट पर भी ध्यान रखता है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा जी। तो हमने 1000 रुपये वापस कर दिया कि 500 रुपये लोगों ने जमा किए फीस, तो पूरी विद्या में 500 फीस है, जबकि हमारे उस व्यवस्था कहीं 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना खर्चा ज्यादा है। हर एक जगह बैठने की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, टीवी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। यहाँ पर डे हमारा स्टाफ को 15,000 रुपये तक आ जाते हैं महीने। तो जब खर्चा ज्यादा है, व्यवस्था ज्यादा है, ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारी कोशिश से डिग्रियां बहुत ज्यादा है, फीस उतना ही जितना हो जाएगा विद्या में दिखाने का भी, प्लास्टर का फीस उतना ही है, ऑपरेशन का फीस उतना ही है या उससे कम, जबकि हमारे दुगुना होना चाहिए। तो ज्यादा कब कहिएगा आप, जब कभी यहाँ दिखाने के बाद कहीं और जगह पर जाकर मालूम कीजिए, और ज्यादा लगा तब ज्यादा कीजिएगा। ये पहले उस बीमारी का इलाज और जगह के बारे में पता ही नहीं आपको, आप कह रहे हैं ज्यादा, तो गलत ना हो गया।
तो ये तो नाइंसाफी हो नहीं गई। नहीं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जितने लोग नहीं मतलब उन जनता से बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी, जी। पहले हाथ दिखाइए, अब फिर और भी जगह मालूम कर लीजिए, या और जगह दिखा के यहाँ मालूम कीजिए, तो मालूम होगा कि यहाँ ज्यादा है कम है, बल्कि और जितना है उसे यहाँ दुगुना होना चाहिए। क्योंकि उतनी डिग्रियां, उतना काम करता हूँ मैं, उतना सामान लगाता हूँ, लेकिन फिर भी दुगुना नहीं है, औरों के बराबर ही है, जबकि औरों के से यहाँ दुगुना होना चाहिए। जैसे ऑपरेशन के बाद एक दिन हम मरीज को आईसीयू में रखते हैं, और कहीं आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, जहाँ है वहाँ आईसीयू का फीस लगता है। हमारे ऑपरेशन के फीस में आईसीयू का फीस अलग से नहीं होता है। हाँ, ज्यादा ही पहले भी कहा था हमने, आपने पूछा था सवाल, ज्यादा किस मरीज का ज्यादा लगता है? जैसे आज ही एक बच्चा आया था, उसका 2 साल पहले हाथ की हड्डी टूटी थी, उसने कहीं किसी डॉक्टर साहब के पास इलाज कराया, जो कि इलाज, वो बच्चे का इलाज 12 साल का बच्चा था, 13 साल का प्रोसेस हो सकता था, लेकिन उसने किसी ने ऑपरेशन कर दिया और हड्डी में पूरा घाव बन गया है। अब उसका ज्यादा लगेगा। अच्छा, ज्यादा क्यों लगेगा? चूल्हे ज्यादा क्यों लगेगा? उसमें 3 गुना 4 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर वक्त पे मरीज आए, सही जगह हमारे पास इलाज कराए, या कहीं बच्चे जगह इलाज कराए, तो फीस ज्यादा नहीं लगता है। तो जब बीमारी बिगड़ जाती है तो उसमें फिर कहीं लंबा काम करना पड़ता है, उसमें मशीन ज्यादा लगाना पड़ता है, दवाई ज्यादा खानी पड़ती है, उसमें ज्यादा लगता है। तो ऐसी बीमारी जो बेतिया में और जगह भी हो सकता है, चंपारण में हो सकता है, मुजफ्फरपुर हो सकता है, वही बीमारी का इलाज हमारे यहाँ होता है, तो उसका खर्च उतना ही है जितना और जगह है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज दोनों जिला में कोई नहीं है, उसका इलाज सिर्फ मैं ही करता हूँ मैं, कि और लोग जब संभव नहीं है, तो उसका ज्यादा लगता है। जो कहीं से बिगड़ चुका है, 2 बार 3 बार ऑपरेशन करा के वो हड्डी सड़ चुकी है, ज्यादा क्यों नहीं, गुस्सा को ज्यादा नहीं लगता है, उसमें ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा मशीन लगानी पड़ती है, बाकी ज्यादा नहीं। अच्छा, जो डॉक्टर, जैसे कि आप बताए कि कुछ डॉक्टर लोग मैंने देता सर्जरी को कहीं केस मैंने देता मरीज को कहीं खराब कर देते हैं लोग, वो डॉक्टर के लिए क्या कहिएगा? मतलब ये कहूंगा कि ये खराब कर देते, ये नहीं कहूंगा मैं, ये उनकी अज्ञानता है, उनकी कम जानकारी के खराब हो जाता है मरीज। डॉक्टर हमेशा यही चाहेगा वो मरीज अच्छा से अच्छा हो, लेकिन कमी उनकी क्या क्या कमी है, जितना जानते हैं उससे और आगे जाने। आजकल तो पढ़ना इतना आसान हो गया, यूट्यूब से पढ़ लें, किताबों से पढ़ लें, जानकारी नॉलेज गेन करना सबसे बहुत आसान हो गया आजकल। पहले जमाने में मुश्किल था, टीचर से पूछना पड़ता था, शर्म आती थी पूछने में। अब ये कि जो जहाँ मरीज इलाज करा के वो खराब हुआ है, तो मैं ये नहीं कहेंगे उसने खराब किया है, उनकी अज्ञानता की वजह से खराब हुआ है। तो अपने आप को अपडेट करें और जानकारी लें दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे आप बताए ना, अभी भी मत, इतना जानकारी के बाद भी अभी भी मुझे लगता है कि हमको और जाना चाहिए। अभी भी मैं 2-3 घंटा पढ़ता हूँ। उनसे अपने दोस्तों से भी यही कहूंगा मैं कि जितना जानते हैं बहुत खुशी की बात है। एक डॉक्टर बन जाना, MBBS हॉस्पिटल से बहुत बड़ी बात है, कितने पावड़े बनने पड़ते हैं, कितने, लेकिन नॉलेज की सीमा नहीं है। जिंदगी के अंतिम दिन तक इंसान सीखता है, तो अपने आप को इम्प्रूव करें, उससे क्या होगा, डबल फायदा है। आपके मरीज अच्छे होंगे, उनकी किस्मत बदलेगी, जिंदगी बदलेगी, और उनका भी आमदनी बढ़ेगी, उनकी इज्जत बढ़ेगी, समाज का भला होगा। अच्छा, कहा जाता है डॉक्टर कहीं न कहीं भगवान के रूप होते हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, उन लोग के लिए क्या कहिएगा? जो लोग बहुत सारी जगह से थक के हार गए, उनके लिए इस कम समय में मैसेज क्या देना चाहिए? सबसे पहले यही कहूँगा कि शरीर और स्वास्थ्य, शरीर है उसमें स्वास्थ्य है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया का धन आपके पास है, स्वास्थ्य नहीं तो सब बेकार है। तो सबसे पहले दुआ है ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, कि कोई बीमार ना बने, सब स्वस्थ रहे, ऊपर वाले की मर्जी। कोई बीमार हो जाता है तो अपने बीमारी के साथ लापरवाही ना करे, छोटे मोटे डॉक्टर के चक्कर बना पड़े। छोटे मोटे डॉक्टर के पास कितना देर तक दिखाना है? एक वक्त इमरजेंसी है, रात बिरात है, एक वक्त की 2 वक्त की दवा ले लें और तुरंत अगले दिन उस बीमारी के स्पेशलिस्ट के पास भेंट करें। हम नहीं करें हमारे पास है, कहीं भी दिखाएं, जो बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट के पास भेंट करें और मालूम करें कौन अच्छा डॉक्टर वहाँ जाकर दिखाएं, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप अच्छे हैं तो समाज अच्छा रहेगा, देश विकास करेगा, हम सब लोग खुश रहेंगे। ये दुआ हमारी। जैसे कि सुन लिए डॉक्टर साहब का नाम क्या था, तो आपको क्या लगा कमेंट बताइए, हमारे मित्र हैं उनसे जानेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोगों के जिला के टॉप जो पदाधिकारी हैं, DM साहब और SP साहब, दोनों आदमी इस वीडियो को देखें
और स्टेशन चौक जो है वो स्टेशन चौक पर वहाँ होम गार्ड के रिटायर पीरियड में जो है उनको ड्यूटी न दी। किनको दे? वहाँ बीएसएफ का जवान को कम से कम प्रतिदिन 10 लाख उस रोड से लोग पार करते हैं, आते हैं और जाते हैं। 10 लाख लोग पार करते हैं। चौराहा है तो वहाँ कम से कम 4 बीएसएफ जवान को कम से कम ड्यूटी दिया जाए। बहुत कम टाइम में, महीना में 2 बार 3 बार 4 बार वहाँ लोग मर जाता है। अभी सिक्टा के इसी माह में सिक्टा के 2 आदमी मर गया ठोकर लगने से ही। मुझे भी वही ठोकर लगा हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हम तो हमारे आदरणीय यहाँ जिला के जो बड़े भैया बोल दिए डीएम साहब, तो उनसे आग्रह करेंगे कि वहाँ फोर्स रखने का प्रयास किया जाए, वहाँ पर सुधार करने का प्रयास किया जाए। आपको क्या लगा कमेंट बताइए। आप देख रहे हैं लक्ष्य तक न्यूज में, स्वागत है। जय हिंद।